के जो रूल हैं उन्हें बनाने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, जो एक पहले रूल की तरफ। तो अपना पहला रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव या इसका जो नेगेटिव बनेगा तब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, लेकिन जो प्रेजेंट आर गोइंग टू भोपाल, ठीक है, जैसे 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, तो इस तरह के जब हमें टाइम बता दिया जाए पर्टिकुलर। एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, आप लोगों के ऊपर ही देख ले रहे हैं कि आप बोलोगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश बाय जीके में। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि टेंस क्या होते हैं और टेंस के रूल्स कहाँ से बन जाते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, टेंस के जो रूल हैं उन्हें बनाने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, जो एक पैटर्न है इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस पैटर्न से कई जो है अपने सारे रूल्स बनेंगे। तो ये पैटर्न है SVO, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, इसके बाद वर्ब लिखाएगी, इसके बाद लिखाएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ। तो अपना पहला रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसके बारे में बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बताते हैं कि अपनी हॉबीज, कोई सच होता है वो, या नॉर्मल बातें, मतलब जो अपन डेली में काम करते हैं वो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस O। हमने जो पैटर्न बताया वो आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए S प्लस V प्लस O। तो दोस्तों, यहाँ पे लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगती है? तो जो सब्जेक्ट होता है और जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो S के बाद हमारी लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद प्लस में आ जाएगा V की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो मेन वर्ब होती है वो आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? डू और डस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डस, ठीक है। तो डू कहाँ पे आएगा और डस कहाँ पे आएगा? तो ही, शी, इट या नेम, जैसे ही यानी वह, और शी यानी वह लड़की, ही यानी वह लड़का, इट यानी यह वस्तु, और कोई भी नाम होगा मतलब एक वचन होगा तो वहां पे यूज हो जाएगा डस का। इसके बाद डू होगा तो आई, वी, दे, यू, इनके साथ हो जाएगा डस डू का प्रयोग, ठीक है। तो दोस्तों, जो इंडेफिनेट टेंस होगा उसका जो हिंदी वाक्य होगा उसमें लिखा होगा ता है, ती है, ते है। ये हमारी इंडेफिनेट टेंस की पहचान है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। दोस्तों देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। इसका क्या बन जाएगा? रूल देखिए क्या है, एस प्लस हेल्पिंग। दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि जो सिंपल बोलते हो आप प्रेजेंट के लिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते जो सिंपल टेंस होता है उसमें, लेकिन इसके इंट्रोगेटिव या इसका जो नेगेटिव बनेगा तब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो इसका जो बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अपना सब्जेक्ट आई, इसके बाद खाना खाना मतलब ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट ही, तो आई ईट, खाना यानी फूड, आई ईट फूड, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो मैं खाना खाता हूँ की इंग्लिश हो जाएगी आई ईट फूड, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हो जाएगा जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं, ठीक है। और स्कूल जाना, जाना यानी गो, तो आई गो, स्कूल यानी, तो टू लगा देंगे बीच में, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे टू क्यों आया है। तो इसके बाद लग जाएगा स्कूल, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा राम खाना खाता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम, तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा राम, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी हमारी वर्ब, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है? खाना खाना। तो खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, ईट की ईट्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट में हमने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी ईट्स। इसके बाद खाना यानी फूड। एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे हो जाएगी राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं अपने दूसरे रूल पर। तो दूसरा रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस में हम क्या बताते हैं कि काम चल रहा है, मतलब वर्तमान में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? काम वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आप सबसे पहले पैटर्न लिख लीजिए SVO। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आती है? S और V के बीच में, ठीक है।
तो जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का, ठीक है, इज एम आर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एस प्लस इज एम आर प्लस वी। तो वी की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस में, मतलब जो काम चल रहा होता है उसमें वर्ब में आईएनजी लगा के वो वर्ब यूज़ करते हैं। इनको दोस्तों V4 भी बोलते हैं, मतलब जो चार्ट पढ़ा होगा आपने उसमें सिर्फ V3 तक होता है, लेकिन इस ये V4 भी होती है और V5 होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म वर्ब्स की। लेकिन ये सब तो हम रूल से बना देते हैं, तो इनको हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ बना देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी V4 मतलब V की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी इज एम आर, ठीक है। और तो चलिए इस कब आएगा, तो ही शी इट या नेम के साथ आ जाएगा इज, और वी दे यू के साथ आ जाएगा आर, और आई के साथ आएगा एम, ठीक है। आई यहाँ पे अपवाद है, तो यहाँ पे आई के साथ एम आता है, ठीक है। दोस्तों इसकी जो पहचान होगी, जो हिंदी का हमारा वाक्य होगा उसमें लास्ट में लिखा होगा रहा है, रही है या रहे हैं। इसकी पहचान हो जाएगी रहा है, रहे हैं या रही है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, तो राम हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज या आर, तो इज में आ जाएगी इज, क्योंकि राम ही शी इट नेम, नेम क्या है, राम क्या है, नेम है, तो यहाँ पे नेम है, सिंगुलर है, तो इसमें इज आ जाएगी। जाना, स्कूल जा रहा है मतलब जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी गोइंग, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसकी ये सेंटेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एक और देखते हैं, सीता गाना गा रही है। इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है हमारी सीता, सीता सिंगुलर है, इसके साथ हम एज इज लगा देंगे, तो सीता इज, गाना गाना यानी सिंग, सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मोहन सो रहा है, तो मोहन इज स्लीपिंग, ठीक है। और हम भोपाल जा रहे हैं, यानी हम लोग भोपाल जा रहे हैं, हम का क्या हो जाएगा, वी, वी आई वी के साथ, वी यू दे के साथ आता है हमारा आर, तो वी के साथ आ जाएगा आर, वी आर गोइंग टू भोपाल, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने तीसरे टेंस पर। तो तीसरा क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि परफेक्ट टेंस में हम बताते हैं कि काम पूरा हो गया है, मतलब हाल ही में पूरा हुआ है। दोस्तों इसकी जो पहचान होगी, उसका जो हिंदी टेंस रहेगा उसमें लिखा होगा लास्ट में चुका है, चुके हैं या चुकी है या फिर लिया है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो अपना पैटर्न रख लीजिए, एस वी ओ, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज हैव, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एस प्लस हैज हैव प्लस V3। परफेक्ट टेंस में हम V3 का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं और हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए ही शी इट नेम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और आई वी दे यू के साथ करेंगे हम हैव का, ठीक है। चलिए अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव, तो यहाँ पे हो जाएगी आई हैव, और खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म लेंगे हम, तो ईटन, और फूड, खाना यानी फूड, तो आई हैव ईटन फूड, ये हो गई मैं खाना खा चुका हूँ की इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद राम ने खाना खा लिया है, तो इसकी हो जाएगी राम हैज ईटन फूड। हैज क्यों लगा, क्योंकि राम सिंगुलर है, ठीक है। इसके बाद हम एक और देख ले रहे हैं, हम स्कूल पहुंच चुके हैं, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। इसके बाद हैव आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है, आई वी यू दे के साथ आता है हमारा हैव, तो वी हैव अराइव्ड स्कूल, पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, वी हैव अराइव्ड स्कूल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है या रहे हैं, लेकिन इसके बीच में होगा से,
मतलब इतने समय से कर रहे हैं, इतने समय से जा रहे हैं, इतने समय से गा रहे हैं, इतने समय से सो रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या बताते हैं कि कोई काम पास्ट से चल रहा है, मतलब भूतकाल से चल रहा है और अभी भी चल रहा है या फिर हाल ही में पूरा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हाँ आप लोगों के ऊपर ही देख ले रहे हैं कि आप बोलोगे मैं 10 सालों से पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 12th क्लास में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप 10 साल से पढ़ रहे हो, मतलब 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और लेकिन अभी भी आपका काम चल रहा है पढ़ाई का, ठीक है। एक और ये था हमारा मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले तो अपना पैटर्न लिख ले रहे हैं, तो हमारा पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम हैज हैव बीन की। तो परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं हम हैज हैव का, इसके साथ बीन और लग जाएगी तो हैज हैव बीन। इसके बाद वर्ब की हम कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं, तो वर्ब की हम आई फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके साथ हमारी थोड़ी चीजें और जुड़ेंगी, क्यों, क्योंकि इसमें समय होता है तो समय को बताने के लिए भी हमें कुछ जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उनको जोड़ने के लिए हमारा लग जाएगा प्लस सिंस फोर प्लस जो समय दिया होगा वो, या जैसे समय कैसे दिया होगा, जैसे 8 बजे से सो रहे हैं, 10 बजे से सो रहे हैं, 11 बजे से सो रहे हैं, या 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, या तो पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा जैसे कि 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, या फिर पर्टिकुलर नहीं रहेगा, मतलब ऐसे टाइम बता दिया जाएगा कि 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंस फोर का यूज कब करेंगे, तो जब हमें पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाए, जैसे 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, तो इस तरह के जब हमें टाइम बता दिया जाए पर्टिकुलर, तो तब हम यूज करेंगे सिंस का। और फोर का करेंगे जब हमें समय मतलब एग्जैक्ट पता ना हो, पर्टिकुलर टाइम पता ना हो, जैसे 2 साल से 3 साल से 2 घंटे से 4 घंटे से, ऐसा कुछ होगा तब हम करेंगे फोर का यूज। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, हम जैसे मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो हम बनाएंगे इंग्लिश, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, इसके बाद हैज़ हैव बीन, आई हैव बीन स्टडीइंग, स्टडी पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, स्टडी, तो उसकी हम आईएनजी फॉर्म लेंगे। तो इसका हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बन जाएगा आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए हैं। अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे पास्ट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस अच्छे खासे एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। और ये अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी टेंस को अच्छे से पढ़ लें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।